हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम लोग सारे वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 4 वेद हैं और उसके साथ इन वेदों के साथ जो एसोसिएटेड टेक्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे उपनिषद, अरंका, ब्राह्मणा, उपवेद, वेदांगा। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने कल ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में कंपाइल हुआ था। और ये जो बाकी तीनों वेद हैं, ये जो लेटर वैदिक पीरियड है 1000 से 500 बीसी तक इसका टाइम माना जाता है। तो इस टाइम में ये तीनों वेद कंपाइल हुआ था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानें। तो ऋग्वेद के बारे में हमने कल भी देखा था कि ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं। हाइम्स लिख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इसमें दूसरे से 7वां पहले का है और पहले और 10वां लास्ट में ऐड किया हुआ है। इसमें जो 9th मंडल है ये सोम देवता के लिए है, तो इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सामवेद के बारे में जान लेते हैं। तो सामवेद जो है वो गीतों का संग्रह है। इसमें 7 स्वर, जो सा रे गा मा पा धा नी, इसका पहली बार मेंशन इसी में हुआ था। तो इसीलिए इसे भारतीय म्यूज़िक का जनक भी कहा जाता है। और इसके 2 प्रमुख आरण्यक हैं, जैमिनी और छांदोग्य। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और इसका छांदोग्य और केन जो है इसके ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो हम ये आरण्यक और ब्राह्मण के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़ा यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। तो यजुर्वेद का अर्थ जो होता है यज्ञ से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो इस यजुर्वेद में यज्ञ करने के अनुष्ठान यानी रिचुअल्स दिए हुए हैं। तो यजुर्वेद के बारे में और जानते हैं। इसमें जो है राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ इसका पहली बार मेंशन हुआ था। ठीक है, और इसका 2 पार्ट है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण शुक्ल, और इसकी 4 ब्रांचेज हैं। तो एक काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। अब देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद जो है ये तंत्र मंत्रों का संग्रह है, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले है। तो इसमें जो ये तंत्र मंत्र हैं वो बीमारियां और भूत प्रेत को दूर भगाने के लिए हैं। तो इसके जो ब्राह्मण है ये गोपद ब्राह्मण इसका है। ठीक है, मतलब इससे एसोसिएटेड टेक्स्ट है एक गोपद ब्राह्मण। इसके कुछ इसमें जो है मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्योपनिषद इससे एसोसिएटेड है। और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। अब हम वेदांग के बारे में जान लेते हैं। तो वेदांग जो है वो सूत्र स्टाइल में लिखे हुए हैं, और वो जो है उनको इनका काम है कि ये बताते हैं कि कैसे इनको जो वेद के सूत्र हैं उन्हें कैसे गाना है और कैसे समझना है और कैसे उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग है। पहला है शिक्षा। ठीक है, और ये ध्वनि शास्त्र की कैसे आवाज़ निकालनी है, मतलब जब हम सूत्र को गा रहे हैं तो उस टाइम कैसे आवाज़ निकालनी है, तो फोनेटिक्स को डील करता है। दूसरा है कल्प सूत्र, और जब ये पढ़ रहे हैं हम लोग वेद तो कैसा एक्शन होना चाहिए इंसान का, तो ये धार्मिक आचरण शास्त्र है। ठीक है, व्याकरण तो कैसे क्या क्या ग्रामर है उसका। ठीक है, वेद का उसके बारे में है। चौथा निरुक्त है। ये निरुक्त मतलब व्युत्पत्ति शास्त्र। ये जो है इटमोलॉजी है, मतलब उसकी जितने भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं उसकी मीनिंग बता रहा है। ठीक है, 5वां है छंद। ये है वैदिक मीटर माप सिद्धांत है ये। और 6ठा है एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, जिसका मतलब होता है खगोल या एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये थे 6 वेदांग। चलिए तो अब हम देखते हैं उपनिषद के बारे में।
तो उपनिषद क्या है, ये भी जो वेद है इनके साथ अटैच्ड है और ये है दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि वेद जो है वो सिर्फ रिचुअल्स या हाइम्स, प्रेयर्स, इन सब के बारे में बात करता है, पर ये जो है ये आत्मा परमात्मा की बात करता है उपनिषद। ठीक है, तो दार्शनिक विचार मतलब फिलॉसफी के बारे में ये बात करता है और टोटल 108 उपनिषद से। ठीक है, और कुछ हम इम्पॉर्टेंट उपनिषद के बारे में जान लें तो बृहद आरण्यक उपनिषद जो है इसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ होता था जो राजा करवाता था और उसका अश्व यानी घोड़ा जितनी दूर तक जाता, मतलब उसे चैलेंज कोई नहीं करता था राजा, तो वो पूरा एरिया माना जाता था कि उस राजा के अंडर आता है। ठीक है, और जब कोई दूसरा राजा उसको चैलेंज करता था तो जिसका जो अश्वमेध यज्ञ जो करा रहा है राजा, उससे युद्ध करने जाता था। ठीक है, अब मुंडकोपनिषद, इसमें जो है हमारे देश का जो ये है स्लोगन सत्यमेव जयते, इसमें ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और ऐतरेय उपनिषद जो है इसमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, अब एक कठोपनिषद है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन है। और छंदोग्य उपनिषद, इसमें तत्त्वमसि का उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ते हैं और लिटरेचर के बारे में। आरण्यक, आरण्यक जो होता है, आरण्यक जो होता है ये इसको कहते हैं फॉरेस्ट लिटरेचर, मतलब आरण्य का वर्ड, इस वर्ड का मतलब भी फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो लिटरेचर है मतलब ये फॉरेस्ट में पढ़ा जाता था और मतलब जब लोग संन्यास लेकर जब वनों में जाते थे और वहाँ जब ध्यान करते थे तो इस लिटरेचर को भी पढ़ते थे वो। तो इसमें जो है ये आरण्यक जो है, जो भी वेद में रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान बताए गए हैं उनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, ये कमेंट्रीज हैं वेदा पे और ये ब्राह्मणों के लिए है कि वो इसको पढ़ के और इसको जो जैसे मतलब यज्ञ करना है और बाकी सारे मंत्रों को जैसे उच्चारण करना है, तो ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों के समझने के लिए ये ब्राह्मणा लिटरेचर बनाया गया है। ठीक है, अब उपवेदा, उपवेदा को वेद से एसोसिएट किया जाता है, पर जो ये जो वेद उपवेदा है ये इनमें वेदों का कुछ नहीं मेंशन है, ये टेक्निकल नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो जो पहला उपवेद है आयुर्वेद, तो जो आयुर्वेद है इसको लोग ऋग्वेद से एसोसिएट करते हैं और कहीं कहीं इस अथर्ववेद से भी एसोसिएट किया गया है। गांधर्व वेद जो है ये सामवेद से एसोसिएट किया जाता है। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद से एसोसिएटेड है और शतपथ्य वेद, ये मतलब शिल्प वेद भी कहते हैं इसको, शतपथ्य वेद ये जो है ये अथर्ववेद से है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो में मैंने जो पढ़ाया वैदिक लिटरेचर के बारे में वो समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो थैंक यू सो मच।